हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर पैरा जंबल के क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक दिवाली गिफ्ट है एसएससी बुलेट की साइड से। दिवाली धमाका में क्या है, आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, दिवाली पर सिर्फ और सिर्फ आपको 399 में मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाके आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रेगुलर मैसेज कर रहे थे कि मैम फाउंडेशन कोर्स दिवाली पे थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो उन सभी बच्चों के लिए है। अच्छा, इसमें क्या क्या रहेगा बच्चों आपके लिए? एक तो टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, हर टॉपिक को डिटेल में कराया गया है, यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस है। जैसे ही आप बच्चे टॉपिक करते रहे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, तो आप उसके रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर हम टॉपिक्स क्लियर हो गए, हमें प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज मिल जाए, और जैसे ही हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट और उसके बाद हमें एक टेस्ट सीरीज मिल जाए इंग्लिश की, ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सेशन भी है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। और अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे, एसएससी बुलेट नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हो। ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 ईयर रहेगी बच्चों। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, 1 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। और ये ऑफर जो वैलिड है बच्चों, ये 15 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक रहेगा। ऑफर लेने के लिए आपको एक कूपन कोड को यूज करना है। वो कूपन कोड है आपका SS399। SS399 आप कूपन कोड जब यूज करेंगे तो आपको इस पे ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। सो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास के अंदर हम पैरा जंबल के क्वेश्चन करेंगे और सीपीओ मेंस के क्वेश्चन करेंगे जो 29/7/2019 में पेपर हुआ था। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैरा जंबल के क्वेश्चंस को करते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि चार चार सेंटेंसेस, कभी कभी 5-5 सेंटेंसेस आ जाते हैं, जंबल्ड वे में दिए होते हैं कि मैम हम पहले सेंटेंसेस को पढ़े, फिर उनके मीनिंग निकालें, फिर उनको अरेंज करें, फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस को चेक करें बन रहा है या नहीं। तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक ही चीज बोलती हुई आई हूँ, जब से एसएससी बुलेट स्टार्ट हुआ है, मैंने पैरा जंबल की क्लासेस आपके लिए ना शुरू करी है, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि जब भी पैरा जंबल के क्वेश्चंस को आप बच्चे करें, आप हमेशा एलिमिनेशन को यूज करें, हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। देखो, इसके लिए आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला टाइप ऑफ ऑप्शन, दूसरा कनेक्टिविटी। ये दो चीजें आना जरूरी है आपको। टाइप ऑफ ऑप्शन पहचानो और कनेक्टिविटी देखो दो सेंटेंसेस के बीच में, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे आपने देखा, दो बी से स्टार्ट है, दो बी से स्टार्ट है, आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन यही मिलेंगे, या तो दो सेम से स्टार्ट होंगे या फिर चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। ये दो टाइप के ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, दो सेम से और चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट। सबसे पहले चेक करो कि दो जो सेम से स्टार्ट है, बी बी से स्टार्ट है, क्या वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं? क्या वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या नहीं? क्योंकि जो दो से स्टार्ट होते हैं, 90 से 95% ऑप्शन आपका उन्हीं में से होगा। 90 से 95% आपका आंसर ऑप्शन उसी में से होगा जो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखो, यहाँ पे दो बी से स्टार्ट है, हम टॉर्टोइस की बात कर रहे हैं। यू नो कैरीज हिज हाउस ऑन हिज बैक, कि वो अपने घर को अपनी कमर पर, बैक पर लेकर चलता है, कैरी करके चलता है। हमें ये क्लियर है कि सेंटेंस डेफिनेटली बी से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी जर्नी बताई हुई है कि क्यों वो लेके चलता है। अब यहां पर हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, उन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो एक डी से स्टार्ट है और एक सी से स्टार्ट है। क्योंकि डी में देखें, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, ही कौन, ये मैटर ही नहीं करता वो कितनी मेहनत करता है, कितनी कोशिश करता है बार करने की। तो कौन कोशिश करने की बात कर रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, तो वो आपका बी में दे रखा है, तो डी से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो ही हैड गॉन टू दैट वेडिंग,
अब यहां पर हमें क्लियर है कि हमारा सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, लेकिन पॉइंट क्या है, बी के बाद एक में सी है और एक में डी है। हमें डिसाइड करना है कि बी के बाद कनेक्शन सी का है या फिर डी का है। वो अपना घर अपनी बैक पर लेके चलता है और डी में दे रखा है नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वो कितनी कोशिश करता है, ही कैन नॉट लीव होम, वो अपने घर को नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितनी भी बार करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो अपने घर को नहीं छोड़ता। तो यानी कि बी और डी के कनेक्शन के बेसिस पे आप इजिली आंसर ऑप्शन लगा सकते हो, बी डी ए सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। बोलो इतना क्लियर है? क्योंकि आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर लो, चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो, ठीक है, कि मैटर नहीं करता वो कितनी हार्ड तरीके से कोशिश कर रहा है और वो घर नहीं छोड़ता है। और दे से दैट यूपिटर पनिश्ड हिम सो बिकॉज ही वाज सच अ लेजी स्टे एट होम दैट ही वुड नॉट गो टू यूपिटर्स वेडिंग इवन व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ऐसा कहा जाता है कि यूपिटर ने उसको सजा दी थी, ऐसी सजा दी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुस्त था, वो अपने ही घर पे रुका था और वो वहां उसकी वेडिंग में नहीं गया था, यूपिटर की वेडिंग में नहीं गया था, शादी में नहीं गया था, स्पेशली तब भी नहीं गया जब उसको बुलाया गया था। इसी की इसको सजा दी गई है, इसी की इसको सजा दी गई है। और इसी की सजा आफ्टर मैनी इयर्स ही बिगेन टू विश ही हैड गॉन टू दैट वेडिंग, कि अब वो इच्छा करता है कि वो वहां पर गया था। तो यानी कि बी डी ए सी जो है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। चलो नेक्स्ट आते हैं। चेक करो जरा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अगेन दो आपके किससे स्टार्ट है, बी से, लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है कि हमें S1 और S6 दे रखा है। S1 का मतलब होता है पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस और S6 का मतलब होता है उसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। S1 का मतलब फर्स्ट सेंटेंस और S6 का मतलब उसी पैराग्राफ का लास्ट सीक्वेंस। और जो बीच का सीक्वेंस होता है वो आपसे ABCD या फिर PQRS की फॉर्म में पूछा जाता है। हम बात करें राहुल की जो घर पर अकेला था, राहुल वॉज अलोन एट होम, वो घर पे अकेला था। अब घर पे अकेला था तो उसके बाद क्या आएगा, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, है ही नहीं ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन में दो में बी है, एक में डी है और एक में सी है। सबसे पहले चेक करो बी, डी या फिर सी। अब वो अकेला था और ही रिपीटेड हेलो, या फिर सडनली द फोन रैंग, या दो ही सेड हेलो देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। जब वो घर पे अकेला था, क्यों उसने हेलो कहा, किस चीज के लिए हेलो कहा, क्योंकि उसके पास सडनली एक फोन आया, उसके लिए उसने हेलो कहा। तो हमें क्लियर हो गया कि S1 के बाद पहला सेंटेंस तो बी ही हो सकता है। हेलो क्यों कह रहा है, फोन आया होगा, तो बी नहीं हो सकता। ही रिपीटेड हेलो, फिर हेलो कह रहा, क्यों कह रहा, किसको कह रहा है वो हेलो, क्योंकि उसके पास अचानक से फोन बजता है, बेल आती है फोन की, और फोन की जैसे ही बेल आती है he hesitated for a moment then he picked up the receiver, या फिर होगा he repeated hello, हेलो रिपीट करेगा या वो हेजिटेट होगा, कुछ क्षण के लिए उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होगी कि वो फोन उठाए या ना उठाए, फिर वो उठा ही लेता है, ठीक है, रिसीवर को उठा ही लेता है। उठाने के बाद यद्यपि उसने कहा भी है हेलो एंड देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, वो हेलो बोलता है लेकिन दूसरी साइड से, जब हम होता है ना बहुत बार फोन आता है हम बोलते हैं हेलो हेलो, दूसरा बोलता ही नहीं है कुछ। तो ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ। अब सोचो आप जब घर पे अकेले हो और आपको फोन आए और आप हेलो हेलो बोल रहे हो और सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ, ठीक है, उसने हेलो कहा लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो अगेन, अच्छा आप बताओ बच्चे, आप क्या बोलोगे, दोबारा से आप भी बोलोगे ना हेलो, यही बोलोगे दोबारा से। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप क्या बोलोगे, फिर हेलो बोलोगे, ठीक है। तो वही चीज उसने भी करी, वही चीज उसने भी करी, ठीक है, उसने फिर रिपीट किया हेलो बट स्टिल नो वन रिप्लाइड फ्रॉम द अदर साइड। फिर
सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। और फिर वही 6 में दे रखा है द फोन रैंग अगेन, दोबारा से बजा, बट दिस टाइम somebody asked if his father was at home। लेकिन अब इस टाइम क्या हुआ था, सामने वाले ने पहले ही बोला क्या उसके फादर घर पर थे, है या नहीं, तो उसी के लिए उसके फादर के बारे में पूछा गया था। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद हेजिटेट, सडनली फोन बजा और उसके बाद उसने हेजिटेट होके उस फोन को पिक किया और उसके बाद जो कि उसने हेलो बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर रिपीट हेलो हुआ और उसके बाद दोबारा से फोन आया, यानी कि बी ए डी सी जो है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। बोलो इतना समझ आया पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे बहुत ध्यान से। अगेन आपको S1 S6 दे रखा है, स्टार्टिंग दे दी गई है, एंडिंग दे गई है, बीच के सीक्वेंस को जरा पढ़ो ध्यान से, क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या होगा। S1 S6 का आपको करेक्ट सीक्वेंस चेक करना है। S1 दे दिया यानी कि हमारे पैराग्राफ की स्टार्टिंग, हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं विदाउट हेलमेट एंड वर ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अब उसके बाद दो डी से स्टार्ट है, मोहन वेस्टेड नो टाइम, मोहन ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अगर किसी के भी मतलब ब्लड निकल रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, वो चीजों को समझ जाते हैं, भाप जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ मोहन ने भी वहां पे किया, उसने ब्लीडिंग देखी, उसने अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करा, ठीक है, नो टाइम। अब हमें यहां से समझ आ गया कि S1 के बाद डी आएगा और डी आएगा तो दो वो ऑप्शन खत्म जो डी से स्टार्ट नहीं है, वो दो ऑप्शन खत्म जो डी से स्टार्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट बी डी से स्टार्ट है, फोर्थ बी डी से स्टार्ट, फर्स्ट बी डी से स्टार्ट है, फोर्थ बी डी से स्टार्ट है। अब पॉइंट आता है डी के बाद ए या फिर डी के बाद सी, डी के बाद ए या फिर डी के बाद सी। तो उसने वेस्टेड नो टाइम, उसने समय बर्बाद नहीं किया। अब समय बर्बाद नहीं किया तो फिर क्या करा उसने, विद द हेल्प ऑफ सम passersby he picked them up and immediately took them to a hospital in his car। बिल्कुल सही है, किसी के खून निकल रहा है, बह रहा है खून बुरी तरह से, तो अगर कोई समय बर्बाद नहीं करा तो सबसे पहले वो उन्हें उठाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, जैसा वहां पे मोहन ने भी करा। जो आसपास जो लोग जा रहे थे, वहां से गुजर रहे थे, उन लोगों की मदद ली और उनकी मदद से उन्होंने उन दोनों को उठाया, दोनों बॉयज को जो बिना हेलमेट के थे। और इसलिए कहा जाता है हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेलमेट होता है तो थोड़ा सर बच जाता है, अगर उन्होंने भी हेलमेट पहना होता तो ब्लीडिंग नहीं होती। अब वहां पे उसने क्या करा, उन दोनों को उठाया और हॉस्पिटल में ले गए कार में। अब हमें यहां से डी के बाद समझ आ गया सी आएगा, वैसे तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे। अब जब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डेफिनेटली उनके बारे में पूछा जाएगा भाई कौन दोनों हैं ये, तो ही इन्फॉर्म देयर फैमिली मेंबर्स यूजिंग वन ऑफ द बॉयज मोबाइल नंबर, उसने उन दोनों बॉयज के फैमिली मेंबर को क्या कर दिया, बता दिया, सूचना दे दी। अब ये सारे क्यों हुआ, क्योंकि एक लड़के के मोबाइल से नंबर लेकर उसने दोनों के फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और टाइमली ही क्या हुआ, हेल्प सेव द लिव्स ऑफ बोथ बॉयज and who were ashamed of their action after meeting मोहन, कि दोनों की जिंदगी बच गई और दोनों बहुत शर्मिंदा भी हुए अपने गलत काम के कारण, ठीक है, जब वो मोहन से मिले। और मोहन फॉरगिव देम, मोहन ने उन दोनों को क्षमा भी कर दिया एंड एडवाइज देम टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एज दे आर मीन फॉर पीपल सेफ्टी, कि उनको बोला गया है कि वो ट्रैफिक रूल्स को क्या करे, फॉलो करे, जो रूल्स बना रखे हेलमेट पहनने का उसे जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये हमारी ही हम लोगों की सेफ्टी के लिए, इससे हमारा ही जीवन बचेगा, इससे किसी और का जीवन नहीं बचेगा, ठीक है।
तो इन सब रूल्स को क्या करना है, हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ये फर्स्ट सीक्वेंस है DCBA का, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बोलो इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो क्या है, अगेन दो बी से स्टार्ट है। अगेन दो किससे स्टार्ट है? बी से। अब सबसे पहले आप एक बार ये पढ़ो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। अगर बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है तो दो ऑप्शन खत्म, और अगर बी फर्स्ट सेंटेंस है तो भी दो ऑप्शन खत्म। ये हमें एक बेनिफिट मिल जाता है एलिमिनेशन मेथड में। हम एक फार्मर की बात करें, किसान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मडी कंट्री रोड आफ्टर हैवी रेन, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मिट्टी मड हो जाता है इकट्ठा, है ना। तो उसके लिए वहां पर अपनी वैगन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही इस स्टोरी में भी कुछ हुआ फार्मर के लिए। अब पॉइंट क्या आता है, अगर मैं एक ही बात करूं, द फार्मर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज सीट एंड स्टूड बिसाइड द वैगन। अब क्यों उसको उतरना पड़ा, और वहां पर उसका रीजन क्या था? डी में दी हॉर्सेस कुड हार्डली ड्रैग द लोड टू द डेप मड। अब क्यों हॉर्सेस को वो लोड लेना पड़ा? तो हमें ये क्लियर है, ना तो डी से पैराग्राफ स्टार्ट होगा और ना ही ए से। स्टार्ट तो बी से ही होना है। अब पॉइंट है बी के बाद सी, बी के बाद ए, या फिर बी के बाद डी। दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो बी के बाद ए दे रखा है और एक बी के बाद डी दे रखा है। तो आपको चेक करना है ए या फिर डी। हम एक फार्मर की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक मडी, जहां पे कीचड़ हो जाता है, बारिश होके कीचड़ हो जाता है ना, उसी से रिलेटेड है। अब ऐसा जब हुआ तो उसने क्या करा, वो उतरा अपनी सीट से और स्टूड बिसाइड द वैगन, उसके साथ खड़ा हो गया, उसके पास खड़ा हो गया। अब खड़ा होने के बाद, या फिर द हॉर्सेस कुड हार्डली ड्रैग द लोड थ्रू द डीप मड। अब हॉर्सेस को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रही थी उसको खींचना, है ना। ड्रैग का मतलब होता है जब किसी को चीज को खींचने की बात कर रहे हो, खींचना उस लोड को एक डीप मड से, समझते हो ना, जब बहुत ज्यादा मिट्टी गारा बन जाती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें से लोड को खींचना। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी के बाद क्या आएगा, डी। बी के बाद क्या आएगा, डी, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड कर सकते हो, चाहो तो कंप्लीटली रीड कर सकते हो। एट लास्ट इट केम टू अ स्टैंडस्टिल व्हेन वन ऑफ द व्हील्स सैंक टू द हब इन अ रट। कि डूब गया उसमें से एक, और फिर अब जब डूबा है तो फिर अब फार्मर को तो उतरना पड़ेगा ना, किसान को उतरना पड़ेगा। अब उसको उतरना पड़ा। अब उसका रीजन है क्यों उतरा, वो इसलिए उतरा क्योंकि वो डूब गया उसमें। अब उसे अपनी सीट से उतरना पड़ा और वो खड़ा हुआ उसके साथ में, ठीक है। तो यानी कि अब हमें समझ आ गया बी डी सी जो है ए, ये हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस है। और इतना समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन करो जरा बहुत ध्यान से। देखो जरा क्या होगा, बहुत ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। पढ़ने की कोशिश करो। दो डी से स्टार्ट है, दो किससे स्टार्ट है, डी से। सबसे पहले ये चेक करो कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। सबसे पहले ये चेक करो। डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं, क्योंकि एक ए से स्टार्ट है और एक सी से स्टार्ट है। हम एक ईगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब कहीं ना कहीं स्टॉप करती है, डाउन होती है एक पावरफुल विंग्स के साथ, सेज द लैम्प इन हर talons and made off with it to her nest। या फिर सी सो विद मच रस्टलिंग ऑफ feathers। feathers किसके, तो हमें ये क्लियर है सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। वैन ही ट्राइड, बट से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट तो हमारा किससे होना है, डी से। अब डी के बाद पॉइंट क्या है, एक में ए है और एक में बी है। अब नेस्ट की बात हो रही है, मेड अप विद इट टू हर नेस्ट। तो फिर उसके बाद हम ए लिखेंगे या फिर बी लिखेंगे। तो when he tried to rise again he found that he could not get away from his claws were tangled in the wool। या a jackdaw saw the deed and his silly head was filled with the idea that it
दैट ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एज अ ईगल हैड डन। बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी और बी एक कनेक्शन है। डी के बाद क्या आ सकता है? बी, पावरफुल, उसी की बात हो रही है। तो यानी कि डी के बाद ए नहीं आएगा, डी के बाद क्या आएगा? बी। और अगर डी के बाद बी आएगा तो उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड। A jackdaw saw the dead. His silly head was filled with idea that he was big. कि वो बहुत बड़ा है, strong enough है करने के लिए, eagle had done जो उसने कर लिया है, also with much rustling of feathers and a car's ear. He came down swiftly on the back of a large ram. वो बहुत आराम से उसकी उस पे बैक पे उतर गया और बट वेन ही ट्राई टू राइज अगेन, जब उसने दोबारा से उस पर चढ़ना शुरू किया, कोशिश की चढ़ने की, he found that he could not get away from his claws were tangled in the wood, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो गए? टेंगल हो गए। तो सो पॉइंट इज दैट कि जो हमारा डी बी सी ए है वो हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन देखो जरा, दो डी से स्टार्ट है और एक सी से और एक ए से। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डी से, ए से या फिर सी से। आप देख रहे हो ना, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, सीपीयू मेंस के, और अभी तक जितने भी ऑप्शंस मिले हैं वो डबल अल्फाबेट वाले हैं, मतलब दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट वाले हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर खासे वर द सन ऑफ अ मर्चेंट। आपको चेक करना है यहां पर क्या डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। अब उसी के लिए हमें ही का यूज कर रखा है। उसी के लिए क्या कर रखा है? ही का यूज कर रखा है। भाई उन्होंने शादी किससे करी? एक गरीब औरत से करी, सेटल हो गए, ठीक है, वुड कटर के उसमें ट्रेड के उसके लिए। तो ये सब बाद में आएगा ना, पहले वो किसके बच्चे हैं ये सब आएगा। हमें क्लियर है कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हम रिमेनिंग दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो ऑप्शन जो आपका सी से स्टार्ट है और एक वो ऑप्शन जो आपका ए से स्टार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा डी होगा। अब अली बाबा और उसका जो भाई है वो दोनों बेटे हैं एक मर्चेंट के, व्यापारी के। अब पॉइंट आता है डी के बाद बी या फिर डी के बाद ए। बी में आफ्टर देयर फादर्स डेथ ग्रेडी ने क्या करा? एक वेल्दी वुमेन के साथ शादी कर ली, है ना, ऐसा ही हुआ। उसका जो भाई था उसने एक लालची था, वो लालची तो था, लालची होने की वजह से उसने एक पैसे वाली औरत के साथ शादी कर ली, या फिर और ही बिकेम रिच एंड बिल्ड ऑन देयर फादर्स बिजनेस, वो अमीर बन गया। अच्छा, अमीर कैसे बना? जब उसने पैसे वाली पार्टी के साथ शादी करोगे तभी अमीर बना। तो इसीलिए हमें डी के बाद हमें किसको लिखना पड़ेगा? बी को। अब उसके फादर की जैसे डेथ हुई, जो मर्चेंट थे, व्यापार थे, उन जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसने क्या करा? शादी एक पैसे वाली लेडी के साथ करी, और जैसे उसके साथ करी तो वो अमीर बन गया। अमीर बनने के बाद उसने अपने फादर के बिजनेस को खड़ा कर दिया। लेकिन जो अली बाबा था वो उल्टा था, उसने शादी एक गरीब वुमेन के साथ करी और सेटल हो गया ट्रेड ऑफ अ वुड कटर में, ठीक है। तो यानी कि हमें ये क्लियर हो गया कि डी के बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद सी। और देखो डी बी ए सी कौन से उसमें दे रखा ऑप्शन में? बोलो कौन से उसमें दे रखा है? ओनली ऑप्शन सेकेंड में। यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ए के बाद सी दे रखा है। तो रिच बन गया, क्यों बन गया पहले हमें बताने पड़ेगा ना, रिच क्यों बना, तो वो बी में दे रखा है, तो डी के बाद बी आ सकता था, इसीलिए हमने ए ये थर्ड ऑप्शन को नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हम ये नहीं बताएंगे कि वो रिच बन गया, उसने फादर के बिजनेस को भी खड़ा कर दिया। रिच कैसे बना उसका रीजन बी में है, क्योंकि उसने एक वेल्दी वुमेन के साथ शादी करी, एक पैसे वाली उसके साथ शादी करी है, इसलिए वो अमीर बना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दूसरा भाई था उसने एक गरीब के साथ शादी करी। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखो जरा, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, दो आपके सी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं, क्योंकि एक डी से और एक ए से स्टार्ट है। बात हो रही है किसकी? लास्ट संडे की। आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था या देख रही थी, जो भी वो है, ठीक है। और ए में दे रखा है कि एज आई रश टू ओपन माई डोर
ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डेजर्ट माई आईज, धुंधला सा कर रही थी, है ना। या फिर अगर मैं सी की बात करूं तो सी में हमने देखा क्या कि हम लास्ट संडे की बात कर रहे हैं, जो बीत गया संडे, उस दिन की बात कर रहे हैं जब मैं टीवी देख रहा था या देख रही थी। तो यहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस सी ही होगा, यानी कि डी से तो हो नहीं सकता। भाई किस चीज के लिए रात 10:30 की बात हो रही है, और ए से नहीं हो सकता, क्यों खोलने पड़े उसको, ओपन क्यों करने पड़े डोर। तो ना तो डी से स्टार्ट हो सकता ना ही ए से, स्टार्ट तो हमारा सी से होगा। अब सी के बाद ए या फिर बी, सी के बाद ए या फिर बी। ए में उसने बोला कि उसने एकदम गेट ओपन किया, क्यों खोलना पड़ा और क्यों चमचमाती हुई लाइटें उसकी आंखों पे पड़ी, जिससे उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसका रीजन आपको कहां दे रखा है, बी में। उसका रीजन कहां दे रखा है, बी में, कि सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड, अचानक मैंने जब मैं टीवी देख रहा था तो मैंने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। ठीक है, बाहर से लोग चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें आई मुझे, और जो चिल्ला रहे थे वो समय क्या था, वो समय था रात के 10:30 बजे। और जैसे उस देखा उसने रात के 10:30 बजे, उसने क्या देखा, गेट को ओपन किया, डोर को, तो बहुत ज्यादा चमचमाती लाइटें बाहर से उसकी आंखों क्या क्या कर रही थी, धुंधला सा कर रही थी। तो यानी कि आपको यहां से क्लियर हो गया कि डी सी के बाद क्या आ सकता है, बी, और बी के बाद डी, और डी के बाद ए। तो देखो जरा, सी, बी, डी, ए किस में दे रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, और वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ, डाउट है यहां तक किसी को? चलो बहुत ही अच्छे बच्चे, चलो नेक्स्ट आते हैं। इसी तरह से रेगुलर क्लासेस आप बच्चे लेते रहा करो, ठीक है, कोई भी क्लास मिस मत करो, जो भी क्लास आपको दी जाती है आप रेगुलर सभी क्लासेस को अटेंड करो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सी से स्टार्ट है, एक डी से और एक आपका ए से। तो देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट कि क्या दो सी से जो है वो फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं। ठीक है, ये आपका डी है। A man had a family of sons who were forever quarreling among themselves. एक मैन है जिसकी फैमिली है, मतलब सन्स हैं, उसके बेटे ही हैं, जो लड़ते रहते हैं आपस में ही, एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। जहां गर्ल्स जो होती हैं, दो तीन बहनें एक साथ रह सकती है, लेकिन जहां भाई भाई होंगे वहां हमेशा लड़ाइयां रहती हैं, है ना। और जब वो जैसे ही उनकी शादी होती है तो लड़ाइयां और बढ़ जाती हैं हिस्सेदारी की, है ना। ऐसा ही होता है मैक्सिमम टाइम। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी इसी तरह की स्टोरी आपको दे रखी है। एक फैमिली है बेटों की, जो आपस में ही भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना तो समझ आ रहा है, उन्हीं बेटों की बात की जा रही है। बाकी सब में एक दिन उन्होंने लड़ाई में क्या किया, ठीक है, और ज्यादा भड़क गए, फिर कोई वर्ड्स नहीं बचे कहने के लिए कुछ भी अच्छा। he thought in his mind for the some striking example that should make them see that discord would lead them to misfortune। जो एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट है, डिस्कॉर्ड मतलब होता है जब दो लोग एक बात पर सहमत नहीं होते, तो जो असहमति है वो किसी ना किसी दिन उनके लिए क्या बन जाएगी, एक अभिशाप सा बन जाएगी। कोई ना कोई चीज उनके साथ गलत घटना घट जाएगी, वही मिस फॉर्च्यून को बोलते हैं। फॉर्चुनेट होता है जब आपके साथ कोई चीज अच्छी होती है, मिस फॉर्च्यून जब कहीं ना कहीं दुर्भाग्य वाली बात आ जाए। तो यहां पर हमें क्लियर है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सी होगा। सेंटेंस सी होगा, तो हम उन दो ऑप्शंस को तो हटा सकते हैं ना जो डी और ए से स्टार्ट है। उन दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं ना जो डी और ए से स्टार्ट है। अब आपको चेक करना है कि सी के बाद क्या आएगा, ए या फिर बी। आपस में वो लड़ते रहते हैं, आपस में वो लड़ते रहते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, पॉइंट क्या आता है कि वो आपस में तो लड़ते रहते हैं। तो देखो जरा क्या होगा, बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन को।
देखो जरा क्या होगा, सी के बाद बी या फिर सी के बाद ए, सी के बाद बी या फिर सी के बाद ए। ए में बोला है कि वन डे व्हेन द क्वारलिंग हैड बीन मच मोर क्वारलिंग, एक दिन वो बहुत ज्यादा जब बढ़ गई, उनका झगड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, देन यूजुअल, जैसे होता था उससे भी कहीं ज्यादा हो गया। ठीक है, ईच ऑफ द सन्स वाज मॉपिंग इन अ चर्ली मैनर एंड ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक। उसने उनमें से एक को कहा कि मुझे क्या लेकर आओ, मेरे लिए डंडों का क्या लेकर आओ, गठरा सा लेकर आओ। ठीक है, अब no words he could say did the least good, so he thought in his mind for some very striking example that should make them see that discord would lead them to misfortune। जब उसने देखा कि उसके बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो उसके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो कैसे उनको अच्छा कहे। फिर उसके दिमाग में एक दिन क्या आया, एक विचार आया कि मैं कैसे इनको एक एग्जाम्पल दूं कि इनकी लड़ाई खत्म करूं। फिर उसने उस आइडिया को सोचा कि ये जो एक दूसरे के साथ असहमत हैं, मतलब एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, ये कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर आएगा, ये मिस फॉर्च्यून यानी कि कोई दुर्भाग्य, मतलब दुर्घटना ना घट जाए कहीं ना कहीं, वहां पर उस चीज को लेकर हमें क्या दे रखा है ए में, कि एक दिन वो उसने क्या करा, जैसे ही देखा उसने लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तो उसने उनमें से एक लड़के को कहा कि तुम मेरे लिए बंडल ऑफ स्टिक्स लेकर आओ। और फिर डी में then handling the bundle to each of his sons in turn he told them to try to break it। फिर उसने क्या करा, वो सारी स्टिक्स जो है अपने ही बेटों को दे दी, और उसने बोला कि अब उनको बताया कि अब इन्हें कोशिश करो तोड़ने की। ये उसका तरीका था उनकी लड़ाई को खत्म करने का। ठीक है, तो यानी कि सी के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद ए और डी, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोलो इतना क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आया आप सभी बच्चों को। रेगुलर क्लासेस आप बच्चे लेते रहा करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बैच चाहिए था फाउंडेशन, दिवाली धमाके के लिए बोल रहे थे कि दिवाली पे कुछ ऑफर मैम अपने कोर्स पे ले आइए, तो उनके लिए दिवाली पे ऑफर आया हुआ है कि आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है, वो आपको एसएससी बुलेट ऐप पर मिल जाएगा, और वो प्राइस उसका जो कोर्स है वो केवल 399 में है। इसके लिए आपको गूगल क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे एसएससी बुलेट ऐप को, तो वहां पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स में क्या क्या आप बच्चों के लिए है, एक तो टॉपिक वाइज क्लासेस है, हर टॉपिक को डिटेल में कराया गया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपके पास टेस्ट सीरीज है, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो उसके लिए डाउट सेशन है, और ये जो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी, 1 ईयर रहेगी, और जो ये ऑफर वैलिड है वो केवल 15 नवंबर 2023 रात 12 बजे तक रहेगा। कोई भी डाउट किसी भी टाइम आता है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो एसएससी बुलेट के, कभी भी आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। रिगार्डिंग कोर्स को खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ऑफर चाहते हो तो उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, SS399। इसको जैसे ही आप कूपन कोड को यूज करोगे तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर क्लासेस लेते रहा करो, 2 क्लासेस चलती है, एक 12:30 बजे चलती है लाइव क्लास, ये सीपीओ मेंस के लिए है, और जो भी बच्चा 2024 के सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, एक 3:15 पे क्लास चलती है आपकी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल की, उस क्लास को आप सभी बच्चे जरूर लें स्टैनो के लिए। बाकी रेगुलर आपको गोल्डन रूल की क्लास मिल रही है मॉर्निंग में, और इवनिंग में 6 बजे 3 दिन आपको क्लोज टेस्ट, और 3 दिन आपको पैराजंबल की क्लास मिलती है। तो ये सभी क्लासेस आप बच्चे रेगुलर लेते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें एसएससी बुलेट पे। ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो।
सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।